पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, हाथ कैसे टूटा? गला से गिरे थे। घास पेड़ से गिरे थे? हाँ, बहुत ऊपर से गिरे। यहाँ भी लाग दिए एकदम। अच्छा। खून यहाँ का नहीं निकल पा रहा। ये भी यहाँ पर ऐसा हड्डी निकले अब खून यहाँ टूटा। जब खुलचा ना रहे यही हमको बोला चला ना, हम सोच रहे कम से कम 150 रुपया कम से कम देना चाहिए। हाँ हाँ। 120 रुपया ना हमारे कोई अथी नहीं चलता। हाँ, तो आप इतना ईमानदार और वफादारी से चरा रहे हैं और उसके अनुसार दिन भर का हाजिरी देना चाहिए, है ना, मेहनत का। देखिए वो वहाँ से देख रहा होगा, तो सुतल है कि बैठल है, देख रहा होगा मालिक। आप मतलब लोहरा कास्ट में से है ना? चलिए, देखिए कोई भी कास्ट में से रहे इंसान, सबको पृथ्वी प्रेम से रहना चाहिए, है ना? प्रेम तो रहना चाहिए और प्रेम तो रहना चाहिए, किसी से गाली गुस्सा नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। कोई फायदा नहीं है लड़ाई झगड़ा करके, तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपका उम्र कितना हो गया होगा? मालूम नहीं ना? हाँ, चिंता फिक्र घुस गया ना असल बात तो। अच्छा। बाप बेट हो गया तो देखो, सबसे छोट बहन के हेथू न दिए थे, जहाज नहीं उतराता वो वाला हेथू, वो भी डेट कर दिया, दामाद भी डेट कर दिया। सेवन से चिंता फिक्र घुस गया। अच्छा, चिंता फिक्र घुस गया ना? हाँ। तो देखिए, हम तो यही बताएंगे कि आप तो, आपका बुढ़ापा समय आ गया, आप तो धीरे धीरे बूढ़ा हो रहे हैं ना, और जो है कि एक दिन आप तो मर जाएंगे, और उसके बाद में जैसे बाल बच्चा तो नहीं है, लेकिन पत्नी या तो ज़मीन या तो पैसा या बैंक बैलेंस, तो आप तो सब कुछ छोड़ कर जाएंगे दुनिया से, तो आप जाने वाले हैं, है ना? अब तो मर के ख़त्म होने वाले ही है दुनिया। आपका भी या दुनिया का लोगों का भी, कितना बूढ़ा बूढ़ी लोग मर रहे हैं ठंडा में भी, है ना, बीमारी में भी, है ना? बीमारी में भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि मतलब कि कोई जो सृष्टिकर्ता या कोई परमेश्वर जो है, जो हमें बनाया है, उससे हम कैसे मिले या कैसे बात करें, या मरने के बाद कैसे उसके पास जाएंगे, इससे लगता है कभी सोच में, मन में ख्याल लगता है? अच्छा, कैसा लगता है? थोड़ा मोड़ा भाई एक आध गिलास हड़िया पीते हैं तो थोड़ा नींद आ जाते हैं। हाँ, मत खिंचाइएगा। हाँ, नहीं खिंचाएंगे। हाँ, थोड़ा कौन खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद नींद आते हैं, उसके बाद में चिंता फिक्र बहुत ज़्यादा चल जाता है। अच्छा, मतलब कि डिप्रेशन टेंशन में पहुंच जाते हैं ना? जैसे मतलब कि खाने का या काम का या पैसा का या रहने का, ये सब का टेंशन आपको ज़्यादा बढ़ जाता है ना? बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखिए दादाजी, आपको बता रहे हैं, हम ये जितने भी जगत में मनुष्य हैं सब लोग पापी हैं, ठीक है? और आपको बता रहे हैं कि एक मनुष्य आदम से सारे मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, ठीक है? तो पहला मनुष्य का नाम था आदम, और उसमें मतलब कोई पाप नहीं था, ठीक है? परमेश्वर उसको एकदम पवित्र बनाया था, ठीक है? लेकिन परमेश्वर उसको नियम दिया था, आज्ञा दिया था कि भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन मर जाओगे। तो क्या हुआ, शैतान एक दिन बहलाया फुसलाया और हवा स्त्री को और आदम को उन्होंने फल खिला दिया। अब जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा वो लोग, तो उस सब में पाप का स्वभाव आ गया और मृत्यु को स्वभाव आ गया। तो जैसे माता पिता का गुण बच्चे में जाता है ना, उस प्रकार जीनेटिक ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है? जैसे रंग रूप आँख शकल ये सब जाता है ना, वैसे बच्चा में भी पाप का स्वभाव और मृत्यु का स्वभाव आ गया, ठीक है? तो आपको बता रहे दादाजी जी कि ये पूरी पृथ्वी में हर मनुष्य पापी हैं, और पाप की वजह से मृत्यु आया, पाप की वजह से जो है कि बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आया, ठीक है? इसीलिए मनुष्य जो है कि एक एक करके धीरे धीरे मर जा रहा है, ठीक है? लेकिन दादाजी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप तो इस दुनिया से जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, ये दुनिया सबका नाता सब टूटने वाला है, ठीक है? आप कुछ दिन रहेंगे, क्षण भर रहेंगे। जैसे हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह का बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए हमको जानकारी है। वचन में लिखा है कि सुन तो लो, तुम्हारे जीवन है ही क्या, तुम माने भाप के समान हो, नश्वर है जिंदगी। भाप उड़ता है ना, वैसे हमारा प्राण निकल जाता है, सांस रुक जाता है, ठीक है? सांस रुका, प्राण बाहर ही निकला, भक मारी, ठीक है? मनुष्य का आयु है ही क्या दादाजी, घास के समान है, एक फूल के समान है, ऐसे मुरझा जाता है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ दादाजी, देखिए कि सभी धर्म में सिखाया जाता है कि स्वर्ग नरक है, और
मनुष्य का आत्मा प्राण नहीं मरता है दादाजी। हाँ। जो सोल है ना वो नहीं मरता है। ये शरीर मिट्टी का है दादाजी, इसका केमिकल प्रोस्टिक मिट्टी का है। जिसने मनुष्य मरता है मिट्टी में समा जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता दादाजी। ठीक है, आत्मा प्राण जिंदा रहता है। तो आपको मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आत्मा जो प्राण बोलते हैं, सोल बोलते हैं, वो कहाँ जाता है आप भी जान लीजिए। ठीक है, देखिए अलग अलग ज्ञान तो बताते हैं संसार में, धर्मों में, समाज में, कि जब मनुष्य मरता है तो आत्मा जो है कि भटकता है, भूत प्रेत बनता है, या तो गोतिया नैया में जो है कि भटकता है दर दर, और अपने पिछले कर्मों का जब तक हिसाब नहीं करेगा तब तक जो है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, या तो मतलब कि ब्रह्मा में नहीं मिलेगा, बार बार जन्म लेना होगा, 7 जन्म लेना होगा पक्षी में और जीव जंतु में, अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुका करने के लिए। ठीक है, ऐसे कहते हैं। लेकिन दादाजी आपको मैं बता दे रहा हूँ सच्चाई, बाइबल सिखाता है कि मनुष्यों का एक बार मरना और न्याय का होना नित्य है। जो व्यक्ति मरता है उसके बाद डायरेक्ट न्याय होता है दादाजी। ठीक है, टाइम पहुँचेगा वही तब आदमी का सबको मरने का टाइम पहुँचेगा। हाँ, तो दादाजी मृत्यु के बाद मनुष्यों का न्याय होता है, जो सच्चाई है बाइबल में लिखा है। आपको आप सच्चाई बता रहे हैं। देखिए जितने पृथ्वी में मर रहे हैं मनुष्य लोग, अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग, उन लोगों का प्राण जो है कि अधोलोक में जा रहा है। एक ऐसा रूम है उसमें जा रहा है। ठीक है, और जो विश्वासी मरते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके, जो लोग उद्धार पाए लोग हैं, उन लोग का आत्मा स्वर्ग जा रहा है। ठीक है, स्वर्ग लोक में। और जो अभी तक पाप में जी रहे हैं और जो पाप में मर जाएंगे, वो लोग का आत्मा डायरेक्ट अधोलोक में जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप अगर मरने से पहले यदि जीवन पाना चाहते हैं, मतलब कि हमेशा का जिंदगी, अनंत काल का जीवन, अनंत जीवन, तो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अपने पापों से मन फिराइए। ठीक है, यीशु मसीह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। ठीक है, तो अपने हर बुरे पापों से मन फिराइए और अपने पाप से माफ़ी मांग लीजिए यीशु मसीह से। और यीशु जो संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया है, संपूर्ण मानव जाति का पाप का दंड को भोगता है। जो पाप का दंड होता है दादाजी वो मृत्यु है, नर्क है। ठीक है, वहाँ जाना होता है। तो उस पाप का दंड यीशु मसीह ने भोगता सारे मानव जाति के लिए, पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए। अगर परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है तो पूरी पृथ्वी के मनुष्य के लिए है वो परमेश्वर। और वो सबसे प्रेम करता है दादाजी, वो अमीर गरीबी नहीं देखता। ठीक है, तो सबसे प्रेम करता है, आपसे भी प्यार करता है, प्रेम करता है, इसलिए आपका भी पाप का दंड भुगत दिया, क्रूस पर बलिदान दिया, लहू बहाया। यदि आप मिलने वाले पापों के क्षमा को स्वीकार करेंगे और यीशु को एकमात्र प्रभु पर स्वीकार करेंगे और मरने से पहले यीशु को उद्धार करता स्वीकार करेंगे, तो आप किसी दिन भी मरेंगे स्वर्ग जाएंगे, अनंत काल के जीवन पाएंगे, अनंत जीवन। क्योंकि यीशु परमेश्वर है और यीशु के अलावा दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि यीशु ने ही कहा अब्राहम से पहले मैं हूँ। और बाइबल सिखाता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता, मतलब स्वर्ग में। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह देखिए दादाजी धर्मी लोग के लिए नहीं आया। यीशु मसीह उन पंडित पुजारी के लिए नहीं आया जो बाहर से कहते हैं कि हम धर्मी हैं लेकिन अंदर में छल कपट है, वही गांजा पी रहे हैं, वही झूठ बोल रहे हैं, वही लड़की लोग का, स्त्री लोग का बलात्कार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है। ठीक है, उन लोग के लिए नहीं आया। बाहर से कहते हैं कि हम धर्मी हैं, बता रहे हैं आपको यीशु मसीह पापी लोग के लिए आया, जो कहता है कि मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप को क्षमा कर, मैं आगे पाप नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यीशु मसीह मनुष्य को पुत्र खोए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया। वो जो आप देखे होंगे संसार में क्रिश्चियन मसीह जिसको कहते हैं पूरे संसार में, जो कि रोमन कैथलिक वो धर्म है। ठीक है, यीशु के आने से पहले 300 साल के बाद वो धर्म स्थापित किया था एक पादरी का नाम था कॉन्स्टेंटीन, और रोम का चर्च को रोमन कैथलिक बना दिया और पूरे विश्व में भर गया है, जिसमें मूर्ति पूजा होता है। यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति, और उसके पाँवों में चूमते हैं। ठीक है, जो कि पाप है मूर्ति पूजा। ठीक है, अब यीशु मसीह हमारे पापों के चलते मारा गया दादाजी और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और मरियम मगदनी को दिखा सुबह की ओर, और दमिश्क की ओर जा रहे 2 जन उनको दिखाई दिया, और 8 दिन के बाद चेले लोगों को दिखाई दिया, हाथों का छेद, पाँव का छेद दिखाया, और भुना हुआ मछली खा के दिखाया, और 500 से भी अधिकतर भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और देह समेत, शरीर समेत स्वर्ग में उठा लिया गया, और परमेश्वर के दाहिने ओर वो बैठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। ठीक है, उसने जब पृथ्वी पर आया था तो उसने जो मर गया था वो मुर्दा को जिंदा करके दिखाया। लाजर मर गया था, उसका 4 दिन हो गया था, कब्र में रखे हुए थे, और यीशु मसीह सिर्फ कहा लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति हाथ पाँव कफन बंधा हुआ जीवित निकल के आया। और
विधवा का इकलौता बेटा मर गया था, उसको लोग कफन पहना के 4 मनुष्य ढोकर और उसको दफनाने ले जा रहे थे। उसके पीछे गांव टोला अड़ोसी पड़ोसी सब लोग रोते पटकाते जा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह मार्ग में मिलता है और उस विधवा पर दया खाता है, तरस करता है, कहता है कि मत रो। और वो अर्थी को रखते हैं, अर्थी को सिर्फ छूता है यीशु मसीह और कहता है, हे जवान उठ, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा जी को उठ जाता है, वो जवान उठ जाता है।